आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस अपनी एक स्किन कंडीशन के बारे में। इससे हर तीसरा चौथा इंसान स्ट्रगल कर रहा है। जिस तरह से एक्नी और मलाजमा स्किन कंडीशंस होती हैं, ये भी एक स्किन कंडीशन होती है और ये बहुत कॉमन होती है। जिसके बावजूद इंटरनेट पे इसके बारे में कोई खास इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। किस तरह से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं ये मौजूद। इस स्किन कंडीशन में आपके सर के ऊपर बहुत ज्यादा डैंड्रफ होती है। ये डैंड्रफ किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं होती और जब ये कंट्रोल नहीं होती तो ये बहुत बुरी तरह से आपके फेस को भी इफेक्ट करती है और आपकी बॉडी को भी इफेक्ट करती है। और इस स्किन कंडीशन का नाम है सेबोरिक डर्माटाइटिस। मुझे बचपन से है और मैं बहुत अरसे से इससे स्ट्रगल करती आई हूँ। नाउ अब मुझे पता है इन कंडीशन को किस तरह से मुझे डील करना है, कौन से ट्रिगर्स हैं जिनको मैंने अवॉइड करना है और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मैंने अपने सर के ऊपर अप्लाई करनी है जिससे मैं डैंड्रफ को कंट्रोल कर सकती हूँ। अगर आपको भी बहुत ज्यादा डैंड्रफ है या सेबोरिक डर्माटाइटिस है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इसको बहुत आसानी से घर पर ट्रीट कर पाएंगे। सो थोड़ी सी बैक स्टोरी मैं आपको अपनी बता दूं कि मुझे किस तरह से मैंने इस स्किन कंडीशन को डायग्नोज किया, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून स्किन कंडीशन है, यानी कि ये खुद बहुत हो जाती है जैसे कि दूसरी स्किन कंडीशंस होती हैं सोराइसिस और एक्जिमा। ये भी उसी तरह की एक स्किन कंडीशन है और ये किसी को भी हो सकती है, अचानक से हो सकती है। तो मुझे सर में बहुत ज्यादा डैंड्रफ रहती थी, तो पहले तो इसको घर पर ही ठीक करने की कोशिश की गई जैसे घर में होता है छोटे मोटे टोटके वगैरह, लेकिन किसी भी तरह से ये डैंड्रफ ठीक नहीं हो रही थी और ये बढ़ती ही चली जा रही थी और इतना ज्यादा सर मेरा डैंड्रफ भर गया था और साथ में बहुत ज्यादा खारिश भी होती थी। तो जब भी मैं अपने सर को खुजाती थी तो मेरे सर से खून निकलता था। तो इतना ये वर्स हो गया था। बाल बहुत लंबे थे लेकिन मेरे बाल धीरे धीरे पतले होने लगे, बहुत ज्यादा बाल गिरने लगे और स्प्लिट एंड बहुत ज्यादा हो गए थे मेरे बालों में। तो मुझे बालों की लेंथ को भी शॉर्ट करवाना पड़ा सिर्फ इसी की वजह से। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बुरी तरह से इसने मुझे इफेक्ट किया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये असल में है क्या, कि क्यों मुझे ही इतनी डैंड्रफ है और उसी की वजह से मेरे मसले दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। मेरे फेस को भी ये इफेक्ट करने लगा। फिर मैंने अपने तौर पर ही डैंड्रफ को कंट्रोल करने के लिए हेड एंड शोल्डर एंटी डैंड्रफ शैम्पू को इस्तेमाल करना शुरू किया। उससे काफी हद तक मेरी डैंड्रफ कंट्रोल होगी। अभी तक मुझे पता नहीं था कि ये मुझे ऑटो इम्यून स्किन कंडीशन होगी है जिसका नाम सेबोरिक डर्माटाइटिस है। डैंड्रफ कंट्रोल हो जाती थी तो मैं हेड एंड शोल्डर शैम्पू इस्तेमाल करना बंद कर देती थी, कोई भी दूसरा शैम्पू इस्तेमाल करती थी तो दोबारा से मेरे स्कैल्प पे बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो जाती थी। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था इस वक्त तक कि ये असल में है क्या चीज। अब इसको आप किसी भी दूसरी स्किन कंडीशन के साथ रिलेट करो कि अगर किसी को एक्नी होती है, मलाजमा होता है तो बहुत बुरी तरह से मेंटली भी वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। से मेरा भी यही हिसाब था कि सर में इतनी ज्यादा डैंड्रफ है, सिर्फ सफेद सर नजर आ रहा है, डैंड्रफ नजर आ रही है, पीलो के ऊपर डैंड्रफ है, सर में कोम करो तो डैंड्रफ है, हाथ अगर मैं अपने सर पे हल्का सा भी चलाती थी तो डैंड्रफ जो है वो नीचे फर्श पे गिरती। इतनी ज्यादा डैंड्रफ थी। हेयर फॉल होना, सर में जख्म बन जाना और जख्म से ब्लड निकलना, ये तो अलग एक स्टोरी है। और फिर मेरे फेस को भी इसने इफेक्ट किया। फेस के ऊपर भी इसी तरह से व्हाइट से दाने से निकलने शुरू हो गए थे, स्किन बिल्कुल ड्राई हो गई थी। इस पॉइंट पे फिर मैं डर्माटोलॉजिस्ट के पास की। इससे पहले मैं डर्माटोलॉजिस्ट के पास क्यों नहीं गई, क्योंकि मैं भी और फैमिली मेंबर भी इसको सिर्फ डैंड्रफ की तरह ट्रीट कर रहे थे कि डैंड्रफ है, सबको होती है। लेकिन कभी किसी को विंटर्स में डैंड्रफ हो रही है ना, तो जैसे ही विंटर सीजन खत्म होता था उनकी डैंड्रफ ठीक हो जाती थी। मुझे साला साल डैंड्रफ रहती थी, चाहे गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो, मेरी डैंड्रफ जो है वो खत्म होने का नाम नहीं लेती थी। फिर मैं डर्माटोलॉजिस्ट के पास गई तो तब मुझे पता चला कि जो मेरी स्किन के ऊपर एलर्जी हो, ये दाने हैं, ये भी मेरे हेयर में जो डैंड्रफ है उसकी वजह से है। उन्होंने स्किन पे जो दाने थे, एलर्जी थी, उसके लिए एक स्किन केयर रूटीन बताया जिसको मैंने फॉलो किया तो वो 3-4 महीने बाद मेरी ठीक हो गई। डैंड्रफ के लिए उन्होंने मुझे एक शैम्पू बताया जिससे मैंने अपने स्कैल्प को वीक में 3 दफा वॉश करना था और डैंड्रफ भी किसी हद तक कंट्रोल होगी। लेकिन डर्माटोलॉजिस्ट ने ये नहीं बताया था कि ये वापस से भी आपको हो सकती है। हमेशा मेरा प्रॉब्लम यही होता था, 3-4 महीने लगा के मैं इसको ठीक करती थी और फिर 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद सेम फेस से दोबारा गुजरना पड़ता था जिसमें मेरे फेस के ऊपर दोबारा से एलर्जी की तरह के दाने निकल आते थे, कानों के पीछे खुश्की जम जाती थी और सर में बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो जाती थी। ये बार बार एक फेस के बाद दूसरे फेस के बाद एक दफा मेरी इतनी वर्स कंडीशन हो गई थी कि मेरी पूरी स्किन खराब हो गई थी और मुझे 1.5 साल लगा था उसको ठीक करने में। आप सोच नहीं सकते कि ये मेंटली कितना ज्यादा ट्रॉमाटाइजिंग था। खैर, और ये जो मैं अभी आपको
बहुत शॉर्ट करके बता रही हूँ, ये काफ़ी सालों की मेरी स्ट्रगल है इस ऑटोइम्यून स्किन कंडीशन के साथ। ऑन एंड ऑफ मैं डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करती थी, वो फिर से वही रूटीन बताते थे, मैं फॉलो करती थी, ठीक हो जाती थी, दोबारा से आ जाती थी। फिर इसी तरह से टाइम गुजरता गया, थोड़ी मैं मैच्योर हो गई, तो मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट की जो प्रिस्क्रिप्शन थी उसको पढ़ना शुरू किया। तो उसके साइड पे डायग्नोज में लिखा हुआ था सेबोरिक डर्मेटाइटिस। तो मुझे समझ आया कि जो मुझे स्किन कंडीशन है वो सेबोरिक डर्मेटाइटिस है। मैंने इसको सर्च करना शुरू कर दिया। मैं क्योंकि साइंस स्टूडेंट थी तो मुझे इसकी समझ आना शुरू होगी कि ये एक ऑटोइम्यून स्किन कंडीशन है और बहुत सारे लोग इससे स्ट्रगल करते हैं। मैंने इसके ऊपर इंटरनेट पे जितनी भी वीडियोस थी अमेरिकन डर्मेटोलॉजिस्ट की, खासतौर पे डॉक्टर ड्रे की वीडियोस, उनको देखा, समझा इसको कि ये क्या चीज़ है। तो फिर एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग चीज़ जो मेरी समझ में आई कि ये जो स्किन कंडीशन है ये कोई ठीक होने वाली नहीं है। मुझे इसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना होगा। इसको सिर्फ मैं कंट्रोल कर सकती हूँ और ट्रिगर्स को अवॉइड कर सकती हूँ, क्योंकि तकरीबन 10 साल हो चुके थे मुझे इस स्किन कंडीशन से स्ट्रगल करते हुए। ऑन एंड ऑफ बहुत वर्स हो जाती थी, कभी ठीक हो जाती थी। तो मुझे कुछ ना कुछ समझ आ गया था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसको ट्रिगर करती हैं, जिसकी वजह से ये वर्स हो जाती है, और कुछ ऐसी हैं जो इसको सूट करती हैं तो ये ठीक हो जाती है। सबसे पहले शैम्पूज की वजह से ये बहुत ज़्यादा ट्रिगर होती है। यानी कि अगर आप कोई भी रैंडम शैम्पू इस्तेमाल करेंगे, सनसिल्क, पैंटीन, मैक्ले या कोई भी और रैंडम शैम्पू, तो उससे अगर आप अपने हेयर को वॉश करेंगे तो उससे डैंड्रफ ट्रिगर होगी। तो आपने हमेशा ऐसे शैम्पूज यूज करने हैं जिनमें ये वाले इंग्रेडिएंट शामिल हो, जिनमें जिंक पायरिथियोन है, कीटोकॉनिजोल है, सैलिसिलिक एसिड है। हेड एंड शोल्डर एंटी डैंड्रफ शैम्पू है तो वो एक बहुत ही सेफ ऑप्शन है और इकोनॉमिकल ऑप्शन है जो कि डैंड्रफ से स्ट्रगल कर रहे हैं। दूसरा, आजकल मैं ये वाला शैम्पू इस्तेमाल कर रही हूँ, इसका नाम है कैपिक, क्योंकि ये भी डैंड्रफ को ट्रीट बहुत अच्छे से करता है और दूसरा हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छा है। तो आजकल ये वाला शैम्पू मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर कोई ये वाला इस्तेमाल करना चाहता है तो रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। दूसरा, जब भी आपको डैंड्रफ होगी ना तो बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे तेल लगाओ, तेल लगाओ, तेल से डैंड्रफ खत्म हो जाती है, खुश्की खत्म हो जाती है। तो तेल जो है वो आपने नहीं लगाना। सरसों का तेल तो बिल्कुल भी नहीं लगाना। सिर्फ एक ही तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल इस कंडीशन में आपको सूट कर जाता है। कभी भी आपने अपने हेयर को गर्म पानी से नहीं वॉश करना, हमेशा नीम गर्म पानी से अपने हेयर को वॉश करना है। जब भी विंटर का सीजन आएगा या पीक गर्मियों का मौसम आएगा तब ये बहुत ज्यादा ट्रिगर करती है, और माइल्ड जब मौसम होता है तब ये काफी ज्यादा कंट्रोल में रहती है। तो विंटर के मौसम में भी आपके पास ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं है, आप सिर्फ इसको कंट्रोल करेंगे एंटी डैंड्रफ शैम्पू इस्तेमाल करके और नीम गर्म पानी से अपने सर को धोकर। ये सारे ट्रिगर पाकिस्तानी और इंडियन वेदर के हिसाब से हैं, क्योंकि जब मैं डॉक्टर ड्रे की वीडियोस देखती थी तो वो अमेरिकन लाइफस्टाइल है उसके लिहाज से बताती थी कि ये ट्रिगर है, ये ट्रिगर है। जैसे कि उन्होंने बताया कि अगर आप कैप पहनते हैं सर के ऊपर तो इससे भी आपकी जो स्कैल्प है उस पर बिल्डअप इकट्ठा हो जाता है, जो कि डैंड्रफ की वजह बनता है। तो हमारे यहाँ क्योंकि हम लोग हिजाब करते हैं तो हिजाब की वजह से भी डैंड्रफ ट्रिगर होती है। तो आपने हमेशा ऐसे फैब्रिक से हिजाब करना है जो कि ब्रीदेबल हो, और बहुत ज्यादा टाइट करके आपने नहीं करना, और ना ही हिजाब की बहुत ज्यादा लेयर्स बनानी है। सिर्फ हिजाब की इतनी लेयर्स रखनी है टेबल हो जिससे हवा जो है वो क्रॉस हो सके। हर 3 दिन के बाद आपने अपने हेयर को एंटी डैंड्रफ शैम्पू से वॉश करना है। इसके अलावा शैम्पू लगाने का भी एक तरीका है। जब आप अपने हेयर को अच्छी तरह से वेट कर लेंगे उसके बाद आपने एंटी डैंड्रफ शैम्पू इस्तेमाल करना है, तो उसको आपने अपने स्कैल्प के ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई करना है, हल्का हल्का सा मसाज करना है, 5 मिनट तक उसको लगा रहने देना है। उसके बाद जो है वो आपने अपने हेड को वॉश करना है। अगर आप अपने हेयर को ड्रायर की मदद से ड्राई करते हैं तो हमेशा आपने कूल सेटिंग का इस्तेमाल करना है। हॉट सेटिंग वाली ऑप्शन है उसको कभी भी इस्तेमाल करके अपने हेयर को ड्राई नहीं करना, क्योंकि कोई भी अगर ऑटो इम्यून स्किन कंडीशन है इंक्लूडिंग ये वाली तो 99% वो ट्रिगर्स होते हैं। अगर आप ट्रिगर्स को सक्सेसफुली अवॉइड कर पाते हो तो कभी भी इस ऑटो इम्यून स्किन कंडीशन आप पे हावी नहीं होती। इसके अलावा आपने बहुत सारा पेशेंस रखना है और मेंटल स्ट्रेंथ रखनी है, क्योंकि ये 2 चीजें अगर आपके पास नहीं होंगी तो आप किसी भी तरह की ऑटो इम्यून स्किन कंडीशन के साथ फाइट नहीं कर पाओगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अल्लाह हाफिज।